भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राण नंबर बनाने के संबंध में और नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन प्रोन्नति का भी कुछ हम चर्चा करेंगे। तो वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो नहीं दिए हैं वो नियोजित रह गए हैं, उनका प्रमोशन का क्या कैसे चल रहा है और प्राण नंबर बनाने के संदर्भ में हम क्या सावधानी रखें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देखे होंगे कई जिलों से प्राण नंबर बनाने के लिए पत्र निर्गत हो चुका था। उसके देखते हुए हमारे कई साथी प्राण नंबर बनाने के लिए आवेदन कर दिए होंगे। तो वैसे शिक्षक जो प्राण नंबर बनाने के लिए, वैसे विशेष शिक्षक जो प्राण नंबर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, अब ऐसा देखा जा रहा है। एक सुपौल जिले से पत्र निर्गत हुई है 24/1/2025 को कि आपका जो प्राण नंबर बनाने का जो आप आवेदन दिए हैं वो रद्द हो सकता है। तो ऐसे में जितने शिक्षक साथी जो पहले प्राण नंबर बनाने का आवेदन कर दिए हैं, पटना से जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जो पत्र निर्गत हुई है, उस पत्र निर्गत होने के पूर्व जो भी शिक्षक साथी अपना प्राण नंबर बनाने के लिए आवेदन कर दिए हैं, वे अपने कार्यालय से किसी भी माध्यम से या स्वतः इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि हमारा जो है प्राण नंबर बनेगा या रद्द होगा। यदि रद्द होगा तो आप पुनः आवेदन करने के लिए सावधान हो जाइए और तैयार हो जाइए। अब मधुबनी जिले से एक पत्र निर्गत हुई है। ये पत्र जो निर्गत हुई है, ये पटना से जो पत्र निर्गत हुआ है उसके आलोक में हुई है और इसमें प्राण नंबर बनाने के लिए आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान प्रपत्र, आधार, पैन, कैंसिल चेक की चर्चा की गई है कि इतने पेपर की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें लगता है कि आपके पास यदि पासबुक की फोटोकॉपी हो तो उससे भी काम चल जाना चाहिए। हालांकि इसको आप समझ लीजिएगा, और फोटो भी चाहिए। तो इतना पेपर आप अपना ले करके जाएं। प्राण नंबर जहां से भी आप बनाना चाहते हैं, या यदि आप घर से ही अपना आवेदन कर रहे हैं, आपके पास व्यवस्था है, तो इस पेपर को पहले तैयार कर लें। तो मुझे लगता है कि आपको फोटो भी चाहिए, फोटो भी साथ में आपको रखना होगा। और खास तौर से यदि आप सक्षमता परीक्षा देते हुए, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, जरूरी मुझे नहीं लगता है, लेकिन बेहतर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि खास तौर से अगर सक्षमता परीक्षा देने के लिए आवेदन करते समय जो आप फोटो लगाए थे, यदि वो फोटो आपके पास उपलब्ध हो तो प्राण नंबर बनाने के लिए भी आप उसी फोटो को लेकर के जाएं। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। ऐसे कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं जरूरी नहीं बताई जा रही है, लेकिन यदि घर में हो तो आप उसको ही लेकर के जाएं। तो जो आवेदन कर चुके हैं उनको इस बात की सावधानी रखनी है कि हमारा कहीं आवेदन रद्द तो नहीं हो रहा है। चूंकि सुपौल जिले के पत्र को देखने से ऐसा लगता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए इस विषय पर। आप किसी भी जिले से आवेदन किए हो, किसी भी जिले में पदस्थापित शिक्षक हों, और रद्द होता है तो आप पुनः आवेदन करने के लिए तैयार हो जाएं। और जो शिक्षक साथी आवेदन नहीं किए हैं वे आवेदन करने के लिए सावधान हो जाइए। और ये जितने भी हमने आपको पेपर कहा, अन्य जिले से भी लगभग उम्मीद है कि इसी तरह की पेपर की मांग होनी चाहिए। इतना पेपर आप तैयार कर लें और आवेदन कर दें। अधिक समय न लेते हुए आप जितना आपसे हो सके, जितना आप जल्दी आवेदन करेंगे आपके लिए, हमें लगता है कि उतना ही बेहतर होगा। अब हम आते हैं नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति पर। तो नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति की किसी भी माध्यम से जो भी चर्चाएं सुनी जा रही है, तो 12 नियमावली और 20 नियमावली इन
इनमें से को ध्यान में दोनों को रखते हुए किसी भी तरह से जो हम चर्चा सुन रहे हैं, तो अधिक से अधिक चर्चा जो बेसिक शिक्षक हैं, या कहीं से छिटपुट पत्र भी कभी कभी देखने के लिए मिलता है, तो जो बेसिक शिक्षक है उनका कालबद्ध प्रोन्नति स्नातक ग्रेड का जो स्केल है, जो मूल वेतन है, उसको देने की बात होती है। लेकिन अभी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। अब ये कब तक होता है, ये भविष्य की बात है। हालांकि ऐसा लगता है कि शिक्षक हमेशा प्रयासरत हैं, लेकिन ऐसा भी कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ बेसिक शिक्षकों का स्नातक स्केल में प्रोन्नति की ही लोग मांग करते हैं, स्नातक में ही प्रोन्नति का मांग करते हैं। जो स्नातक ग्रेड में शिक्षक आए थे 13-14 में, उनका भी प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति की मांग देखने के लिए मिलता है। लेकिन अधिक से अधिक अगर दोनों का हम तुलना करें, तो अभी तो प्रधानाध्यापक वाला कहीं से पत्र किसी तरह की नहीं, किसी नियोजन इकाई या किसी भी सोर्स से नहीं देखा गया। लेकिन बेसिक से स्नातक स्केल वाला कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है। उसका पूर्ण पालन अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं दे रहा है कि सभी को जो है प्रमोशन मिल गया। तो जो भी नियोजित साथी हैं वो प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं। और 2012 जो मूल नियमावली थी, जिस पर नियुक्ति हुई थी, जिसके सुविधा को आगे अपग्रेड करते, उसमें जो उल्लेखित सुविधा को बरकरार रखते हुए आगे की सुविधाएं अपग्रेड होती है तो अच्छा लगता है। तो उसमें बेसिक शिक्षक, स्नातक ग्रेड शिक्षक और प्रधानाध्यापक सबका वेतन बिल्कुल स्पष्ट था। और जिस स्केल में बेसिक और स्नातक ग्रेड शिक्षकों का वेतन उस 2012 नियमावली को ध्यान में रखते हुए उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए, वृद्धि होता गया। तो आज प्रधानाध्यापक का भी वेतन वृद्धि होता चला गया होता, उसमें उल्लेखित होते चला गया होता, तो लगभग कितना होता ये हम आपको बताएंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम इसको आपको बताएं। तो सभी शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।